हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में, कुछ दर्द यूं ही चले जाते हैं परिवार के साथ मुस्कुराने में। और ये बात हम सब लोग जानते हैं कि घर एक मंदिर है जहाँ पर ईश्वर के रूप में हमारे परिवार वाले, हमारे अपने, हमारे साथ रहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपके लिए एक ऐसा ही स्टॉक लेकर आया हूँ जो कि घर बनाने का काम करता है, हाउसिंग डेवलपमेंट का काम करता है। इस स्टॉक का नाम है हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये स्टॉक एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है और जो कि सिर्फ हाउसिंग डेवलपमेंट का काम ही नहीं करता, ये रोड और रेलवे के लिए और एयरपोर्ट के लिए लोन भी प्रोवाइड करता है। और ये गवर्नमेंट की कंपनी है। हम लोग सीधे चलेंगे इसके टेक्निकल चार्ट्स पे और ये कोशिश करेंगे देखने की कि क्या हमारे लिए करंट लेवल से कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे चार्ट्स पे। तो चलिए सीधे चलते हैं इसके चार्ट्स पे और देखते हैं कि ये क्या हमारे लिए लेकर आया है। ये आपके सामने स्क्रीन पर हुडको का एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और हम लोग इस चार्ट पे अभी अपनी एनालिसिस शुरू करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट है और एक गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है ये कंपनी। तो अगर आप अभी करंट इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, चार्ट है, अगर आप ये देखते हैं हुडको का, तो आपको ये चीज़ साफ नजर आएगी कि ये एक पैटर्न अभी तक बना रहा था और अभी इसने बहुत ही रिसेंटली उस पैटर्न से ये बाहर आया। वो पैटर्न क्या है, ये देखिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक कव लाइन लगाई है। ये कव लाइन कप एंड हैंडल पैटर्न के बेस को क्लियर करती है कि ये जो पहला पार्ट है ये कप का पार्ट है और इस कप में कितनी अच्छी तरह से प्राइस एकोमोडेट हुए हैं, कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने बेस बनाया है। ये है कप का पार्ट। और जब आप इसके हैंडल का पार्ट देखते हैं तो ये है उसके हैंडल का पार्ट। तो कप एंड हैंडल की जो बेस की फॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी एकदम क्लियर वे हमें हमें दिखती है। और अगर हम आप इसको ओवरऑल देखें कि ओवरऑल जो हमारा कप एंड हैंडल का पैटर्न है वो ये पैटर्न बनता है कप का और ये पैटर्न बनता है हैंडल का। तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी से ये चीज दिख जाएगी कि कैसे कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है अभी अभी। ये जो जहां पर कर्सर मार्क कर रहा हूं मैं, ये ब्रेकआउट लेवल है कप का और कप एंड हैंडल पैटर्न का। और यहाँ पे आपको एक चीज और भी दिख रही होगी कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है। तो कंसोलिडेशन हमें ये चीज बताता है कि यहाँ से इसका टारगेट पूरा करने का एक पूरा जो अभी जो टाइम बचा हुआ है वो टारगेट पूरा करने का टाइम बचा है और ये उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अगर ये तैयार है तो ये भी देख लेते हैं कि इसका टारगेट क्या है। तो ये टारगेट देखने के लिए हमें एक ये ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ेगी जो कि ये हमें बताएगी कि ये कहाँ तक आने वाले समय में ऊपर जा सकता है। इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग रेप्लिकेट कर देते हैं इसके ब्रेकआउट लेवल से, तो ये आ जाता है हमारा ब्रेकआउट का लेवल जो कि लगभग लगभग करीब करीब आ रहा है 95 के आसपास का लेवल आ रहा है। यानी करंट रेट इसमें 59 चल रहा है और अगर ये अपना टारगेट पूरा करता है तो ये टारगेट 58, सॉरी, टारगेट पूरा करता है तो ये 95 96 के लेवल तक जाने के लिए ये तैयार है। ये था इसका एक टारगेट का एक एनालिसिस। और अगर हम एक कप एंड हैंडल पैटर्न को ठीक से अगर हम समझना चाहते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरह से अपना टारगेट पूरा करते हैं, तो ये एक छोटा सा आपके लिए कप एंड हैंडल पैटर्न का एक सैंपल है। ये आपको बताता है कि कैसे कप एंड हैंडल वर्क करते हैं। ये देखिए सैंपल आपके स्क्रीन पे कि ये पहले बेस बनाया स्टॉक ने, उसके बाद ये हैंडल का बेस बनाया और ब्रेकआउट के बाद इसने यहाँ तक ये टारगेट पूरा किया। ये कुछ कुछ ऐसा ही होता हमें यहाँ भी दिख रहा है हमारे अपने स्टॉक में। तो कप एंड हैंडल अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये जब कप एंड हैंडल का जो पूरा फॉर्मेशन हुआ है इसके बाद टारगेट पूरा होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इसका टारगेट पूरा होगा फॉर श्योर। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्ट टर्म की है, आप इसको पेशेंटली वेट नहीं करना चाहते, आप इसमें कुछ करंट मार्केट रेट पे कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक चैनल इस पे प्ले किया हुआ है। ये देखिए, ये है चैनल। करंट जो सिचुएशन है उस पर ये एक चैनल प्ले किया हुआ है और आप इस चैनल में देख रहे होंगे कि कैसे प्राइजेस जो इसकी मिडिल लाइन है वहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से एकोमोडेट कर रहे हैं। पास्ट में जो मिडिल लाइन थी यहीं से ही स्टॉक ने इसी जोन से स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद इसी जोन पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया और अभी ये सपोर्ट के ऊपर है। यानी प्राइजेस बड़ी इजीली सपोर्ट लाइन के ऊपर एकोमोडेट कर रहे हैं, रुक रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो हम ये भी मान सकते हैं कि चैनल के अपर लेवल तक भी
प्राइसेस के जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और अगर ऐसा है तो हमारे लिए कितने तक परसेंटेज तक का रिटर्न जनरेट हो सकता है ये देखिए। लगभग करीब 28-29 तक का परसेंटेज, 28-29% का रिटर्न हमारे लिए जनरेट हो सकता है। ये है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो आप करेंट रेट पे यानी करीब 59 के आसपास, 58 के आसपास जो भी कैपिटल आप इसमें डिप्लॉय करना चाहते हैं उसका 20-30% बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर फर्दर कोई डिप मिलता है नीचे इसके 54-55 के लेवल के आसपास तक का, जो तो आप इसको बिल्कुल और इसमें री इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म टारगेट 28% तक का बिल्कुल इसमें प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है और आप इसको थोड़ा सा और होल्ड करने की पावर रखते हैं थोड़ा समय के लिए, तो आप बिल्कुल इसको रखिए और इसका टारगेट पूरा होने तक इसको आप होल्ड करके रखिए। तो ये था एक शॉर्ट एनालिसिस हमारे शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए और लॉन्ग टर्म प्लेयर्स दोनों के लिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम लोग लेकर के आते रहेंगे, और हम लोग आपको एक ऐसे ही ट्रेड आइडिया डेली अपने यूट्यूब चैनल पे भी देते हैं। हम लोग लाइव भी आते हैं, सुबह 9:30 से 10:30 लाइव आते हैं, और जिसपे हम लोग आपको डेली अपडेट भी करते हैं। और अगर हमें कुछ दिखता है इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी तो वो भी हम बताते हैं, शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी दिखती है वो भी हम बताते हैं, लॉन्ग टर्म की भी हम बताते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। हम लोग मिलेंगे आपसे फिर से एक ऐसे ही अच्छे और क्वालिटी स्टॉक के साथ, ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी और भी प्रॉफिटेबल हो सके। थैंक यू वेरी मच।